जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। आज विषय है ध्यान, एकाग्रता। प्रसंग जो है कुछ अलग अलग पुराणों से, अलग अलग सत्संग से, कुछ टीवी चैनल से पढ़ के लिया गया है। प्रयास है मेरा ही, और प्रयास ऐसा है कि जिसकी समझ में आ जाए उसको सफलता मिलने के आसार है इसमें, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। कैसे जीत हासिल हो, किसी भी चीज में जीत हासिल होना, इस बात पर मैंने चीजें क्लोज की है, और मैं आज इस प्रसंग को आपके सामने रख रहा हूं। कृपा करके अपनी राय अवश्य दें, समझ आ जाए तो शेयर अवश्य कर दें, और जो नए हैं उनको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नए अनुभव मेरी तरफ से आते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। ये रहा प्रसंग आपके सामने। ओम गजानन भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बुबल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाहि पंकजम। श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी भगवान की जय। ओम श्री सरस्वती देवे नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय च श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आज बरुथनी एकादशी। इस बरुथनी एकादशी की आप सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामना। प्रसंग आज गरुड़ पुराण से लिया गया है। गरुड़ पुराण में प्रसंग, जब इसमें अलग अलग टॉपिक है। एक प्रसंग आया है कहीं जिसमें ताड़कासुर का वध होना था। ताड़कासुर ने जब भगवान ब्रह्मा की घोर कठिन तपस्या की, दोस्तों याद रखना, ये बहुत बड़ा, ये हर तरफ से आपको जिताने वाला है, ये हर तरफ से पुरुषार्थ वाला है। पहले का ताड़कासुर की बात करते हैं। ताड़कासुर ने कई हजार वर्षों तक इस शरीर को तपाकर, कष्ट करके ब्रह्मा को मजबूर कर दिया धरती पर आने के लिए। और ब्रह्मा जी ने बोला, आई एम हैप्पी टू यू, आई एम हैप्पी टू यू, मैं आपसे खुश हूं। ताड़कासुर, एक ब्रह्मा एक असुर को बोल रहा है कि मैं खुश हूं। बोलो क्या चाहिए तुम्हें। अब कोई ब्रह्मा मेरे पास आ जाए, मैं तो पागल हो जाऊंगा। क्या मांगू, क्या मांगू, पागल हो गया। ताड़कासुर भी पागल हो गया। उसने बोला, मुझे अमरत्व का वरदान दे दो। आई डोंट वांट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी ने बोला, यार इस संसार का नियम है, जो भी इस संसार में आएगा ही विल बी डाई, वो मरेगा। तो इसके अलावा तुम कुछ भी मांग लो। ओहो, लोगों का दिमाग कितना खराब होता है, कितना मतलब गलत सोच में चले जाते हैं लोग। ताड़कासुर ने क्या सोचा कि शिव जी तो विवाह करते नहीं है, तो क्या बोल दिया फट से। उसके दिमाग देखो कितना तेज दिमाग था उस ताड़कासुर का। उसने बोला, ठीक है फिर, ओके, मैं भगवान शंकर जी और मां पार्वती के पुत्र के हाथों मारा जाऊं।
ब्रह्मा जी हंसे और खुश हो गए, तथास्तु बोला और चले गए। अब ताड़कासुर हंसने लगा, बोला ना तो शिव जी विवाह करेंगे और न ही उनका कोई बेटा होगा और न ही मेरी मृत्यु होगी। मैं जिसकी पूजा करता हूं उसका नाम है कृष्ण, और उनके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। कवन सुकाज, ये हनुमान जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। कवन सुगाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। कवन सुगाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रसंग थोड़ा लंबा है, आप लोगों के पास टाइम नहीं है। मुझे पता है 4000 लोग तक चैनल पहुंचता है, लेकिन टोटल 20, 25, 40, 100, 200 व्यूज आते हैं टोटल पूरे। किसी के पास टाइम ही नहीं है। लेकिन गलत काम के लिए बोलो, बहुत टाइम होता है हमारे पास, गलत बातों के लिए मेरे पास भी। आई एम ऑल्सो इसमें इंक्लूड। तो अगर कुछ बातें अगर समझ में आ जाए तो जीवन चकाचक हो जाता है। तो प्रसंग थोड़ा लंबा जा रहा है, अब शॉर्ट करता हूं। भगवान नारायण की इच्छा से भगवान शिव जी और मां पार्वती का विवाह भी हुआ, पुत्र भी हुआ। अब पुत्र कैसे कैसे हुआ, बड़ा लंबा प्रोसेस है। आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट, क्योंकि इतना लंबा नहीं जाना चाहता हूं। सिर्फ ध्यान विधि से कैसे युद्ध जीता जा सकता है। एकाग्रता ताकत खाने पीने से नहीं आती है। अब लोग बोलते हैं मैं खूब खाऊं ताकत आई, नो। एकाग्रता तन्मयता से ही जीत हो सकती है युद्ध, इसका प्रमाण है। अब मां पार्वती ने शिव जी ने जैसे अपने पुत्र को जन्म दिया, उसको सिखाई, ट्रेनिंग दी, युद्ध की ट्रेनिंग दी, उसको आध्यात्मिक ट्रेनिंग दिया, जैसे हम लोग अपने बच्चों को देते हैं, उन्होंने भी दिया। ध्यान विधि से एकाग्र होकर किसी चीज, किसी लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है, और रिजल्ट क्या निकला। देवताओं ने उसको उसकी रण कौशलता को देखकर वो एक मेधावी छात्र समझ लो, मेधावी युवक समझ लो, मेधावी राजा समझ लो, मेधावी योद्धा बन गया। और उसकी योग्यता देखकर देवताओं ने उसे अपना चीफ बना दिया, हेड, सेनापति। और जैसे युद्ध हुआ, अब युद्ध में तो ताड़कासुर बहुत खतरनाक है भैया। क्या ताड़कासुर जैसा समग्र कुशल रणनेता के सामने कार्तिक जब फेल हो जाता था, तब मां पार्वती उसे अंदर ही अंदर शिक्षा देती थी, बेटा ध्यान कर, जो तुझे सिखाया उसको ध्यान कर और एकाग्र होकर लड़। और उस एकाग्रता से उस कार्तिक ने उस ताड़कासुर का वध किया। अब सवाल क्या है, क्या what is the conclusion of this story? What is the summary of this story? summary ये है कि मैं भी 20, 50, 100 लोगों को नियंत्रण में कर सकता हूं। कैसे? बुद्धि से, ध्यान से, अपने एकाग्रता से, अपने मतलब क्वेश्चन मुझे संसार से नहीं करना चाहिए, मुझे क्वेश्चन अपने आप से करना चाहिए। मुझे अपनी गलती संसार से नहीं देखनी चाहिए, खुद में खुद देखनी चाहिए। मुझे अपनी कमी को, मुझे अपनी अच्छाई को संसार से सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहिए, मुझे खुद लेना चाहिए। मुझे जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूं। पहले मुझे ये ध्यान से प्राप्त होगा, एकाग्रता से प्राप्त होगा, ये भक्ति से प्राप्त होगा, ये गुरु कृपा से प्राप्त होगा। तो ये इसमें आप कितना समझे ये आप जानो, लेकिन मैं तो जान ही गया, इसलिए मैंने शेयर किया। अब आपकी मर्जी, आगे कितना आप इसको ग्रहण करते हो। मिलते हैं किसी प्रसंग के साथ 2 दिन बाद, तब तक के लिए आपके घर में मंगल बना रहे, इस बात की कामना करता हूं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बरुथनी एकादशी की शुभकामना और अक्षय तृतीया की अग्रिम शुभकामना। जय श्री कृष्ण।